अगर हमें लग रहा है कि अपराध से आने वाले पैसे से फायदा बहुत है, मकान बड़े बन रहे हैं, दुकान बड़ी बन रही है, गाड़ियां बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में न तो वो दुकान बचेंगे न तो वो मकान बचेंगे, और गाड़ियां तो शायद नहीं बच रही। एक एक काम पीछा करेंगे। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, अपराधियों के घरों पे चलेगा, 100% चलेगा। हम चाहते हैं कि उसके पहले हम लोग ऐसे कदम उठाएं कि जो बच्चे अभी इससे दूर है कम से कम वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। आप बताएं कि पुलिस कितनी सख्ती कर रही है और कितनी सख्ती करने वाली। इसलिए मैं आपके बीच में हूं और मैं किसी भी तरीके से किसी का नुकसान, किसी का बुरा नहीं चाहता। जो शिकायतें थी कि साहब हमें वेरिफिकेशन के नाम पे परेशानी होती है, कतई हम नहीं चाहते। हम क्यों चाहेंगे? आप सोचिए, जब पुलिस किसी के घर में घुसती है तो वहां की महिलाओं की क्या स्थिति होती है, आप सोचिए जरा। जो माताएं होती हैं वहां पे, जो बहनें होती हैं, वो किस तरीके से बेचारी अपनी इज्जत को बचा के कहीं किसी कोने में दुपक रही होती है, छुप रही होती है। देख के अच्छा लगता है हमें? बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन वो जो नालायक जिसके कारण ये स्थिति आ रही है, उसको पकड़ के, कान पकड़ के हम कभी पुलिस को देके आ रहे हैं क्या? इसके लिए मैं आपके बीच में मैं अपेक्षा करता हूं कि आज के इस बैठक, इस मीटिंग में हम ये तय करके उठे कि जो लोग भी हमारी पूरी कौम को खराब कर रहे हैं, जो लोग भी हमारी पूरी नस्ल को खराब कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में हमारी बदनामी करा रहे हैं मेवात के नाम पे, उस बीमारी को हम यहाँ से दूर हटा के रहेंगे। गो हत्या और गो तस्करी आप बता रहे हैं कि 80% कम हो गई, 90% कम हो गई, बहुत खुशी की बात। गो हत्या के पक्ष में भी कई लोग अपने तर्क दे जाते हैं। कभी कभी कई बार आपने सुने होंगे कुछ ऐसे भी ख्यालात रखने वाले होते हैं, देश विदेश के होते हैं, कई बार भारत के नहीं होते, कि भाई खान पान की सबको छूट है, कपड़े पहनने की सबको छूट है। ठीक है, छूट है, लेकिन जो इस देश का कानून है, जो इस देश का संविधान है, जिसके कारण हम लोग को आजादी के साथ रहने की ताकत मिली है, अधिकार मिला है, क्या हम उस कानून को नहीं मानते? क्या हम ये बताना चाहते हैं जो हमारे देश का कानून है उसको हम नहीं मानते? जो हमारे देश की संस्कृति है, हमें पता है कि हो सकता है किसी देश विदेश की संस्कृति में ऐसा हो जहां की गाय की पूजा नहीं होती, लेकिन हमारे देश की संस्कृति में गाय को माता मानते हैं, पूजा करते हैं, और जिसको हमारे साथ का भाई, हिंदू भाई पूजा कर रहा है, जिसको अपनी मां मान रहा है, उसको हम हत्या करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हम न सिर्फ अपने धर्म की इज्जत करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे जितने धर्म रहते हैं उन सभी की इज्जत करते हैं। यही तो भारत की पहचान है। हम एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जितने भी मतावलंबी हैं, सबके सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। किसी को भी आहत करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसे पापी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको नरक का द्वार दिखाने का काम भी हमारा ही है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज आपके बीच में सिर्फ इसलिए आया था कि हमें अपने अभियान चलाते हुए लगभग 1 महीना हो गया। मैंने सोचा कि कार्रवाई का असर भी गया है क्षेत्र में, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसके असर को दोगुना चौगुना करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, हमारी बात पहुंचा करके, समझा करके, जिससे कि हम इसको जड़ से खत्म करें और मेवात का जो वैभव है, जो इतिहास में सम्मान है, उसको वापस लेकर के। जय हिंद रह की आ रही है। और अभी नीमला वाली बात भी इन्होंने की। मैं इतना ही कहूंगा कि सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। नंबर आने में कोई जल्दी कोई देर से आएगा, पर सबका नंबर। साइबर अपराधी को उठा के लेके जाती है पुलिस, तो हमारे आसपास के कुछ निर्दोष बच्चे भी उठा करके उनके साथ चले जाते हैं। अच्छा लगा, मौजूद सम्मानीय लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम। शिकायतें कई तरह की आ रही हैं और अभी नीमला वाली बात भी इन्होंने की। मैं इतना ही कहूंगा कि सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। नंबर आने में कोई जल्दी कोई देर से आएगा, पर सबका नंबर आएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा सुन के मुबीन साहब ने बोला और हमारे अकबर साहब ने बोला कि साहब जब साइबर अपराधी को उठा के लेके जाती है पुलिस, तो हमारे आसपास के कुछ निर्दोष बच्चे भी उठा करके उनके साथ चले जाते हैं। अच्छा लगा कि जब निर्दोष के साथ कुछ गलत होने पे आपको दर्द हो। मैं चाहता हूं ये दर्द बढ़े जिन निर्दोषों के साथ जो यहाँ हमारे बच्चे कर रहे हैं, सारे नहीं, जो भी है। आप जानते हो बहुत अच्छे से कौन क्या कर रहा है, मुझसे बेहतर जानते हो, आप यहीं पर रहते हो। उन निर्दोषों के साथ जो हो रहा है उसका दर्द आप तक पहुंचना चाहिए। लोगों ने सुसाइड तक किया, आपको पता है। हमारे साइबर अपराधी
जो कि एक मोबाइल फोन लेकर के लाइन लगा के बैठे रहते हैं, आप देखते होंगे बाजारों के किनारे, नहर के किनारे। उनके आपको लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पे पैसे तो ट्रांसफर करा रहे हैं छोटे मोटे अपराध का, जो एसपी साहब भी कह रहे थे। उससे लोगों ने सुसाइड तक किया, आत्महत्याएं की। एक बुजुर्ग मेरे पास आए, जो साहब बता रहे थे वैसी ही घटना मैं बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग मेरे पास आए जब मैं क्राइम ब्रांच में था, रिटायर्ड कर्मचारी थे, 60-65 लाख उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी उनके पास, पूरे के पूरे पैसे उन्होंने दे दिए। उन्होंने कहा कि साहब मेरा एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया पुलिस बन करके, और मेरे घर में जवान लड़के हैं, उनकी पत्नियां हैं, और मेरे पोते पोती भी, पोतियां भी जवान हो गई। अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई बात उनको पता चल जाती तो मैं तो सुसाइड कर लेता। मैंने 60 लाख रुपए देता गया और सारी जमा पूंजी चली गई, अभी भी मुझे धमका रहा है। तब वो मेरे पास आया जब उसके सारे पैसे खत्म हुए। तो हम लोग किस तरह के काम की तरफ अपने बच्चों को धकेल रहे हैं, इस विषय पे ही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया। मुझे या जो पुलिस के यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, इनको क्या तकलीफ है आप बताइए। आप जो भी अपराध के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे गो हत्या है, चाहे साइबर क्राइम है, व्यक्तिगत तो कोई तकलीफ नहीं है। हम आपकी तकलीफ के लिए आपके बीच में आए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं डी के एक नागरिक के तौर पे आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आप देख रहे हो आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। वो खराब बच्चे आपकी महिलाओं को खराब कर रहे हैं, आपके पड़ोस में जो लड़कियां उनको खराब कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे। उन बच्चों के कारण वो निर्दोष भी परेशान हो रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि रातों में पुलिस इनको वेरीफाई करने के लिए ले जाती है। तो उसकी जड़ में तो जाना पड़ेगा ना, कि आखिर ये उद्भूत कहां से हो रहा है, उत्पन्न कहां से हो रहा है, और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हाथ उठा करके हम यहाँ पे पूछे कि कितने लोगों ने खुद साइबर क्रिमिनल्स की सूचना पुलिस तक जाके दी है, तो शायद यहाँ 5-10 से ज्यादा लोग हमें नहीं मिल पाए। हम आगे बढ़ के उनके बारे में नहीं बता पाते। मैं चाहता हूं कि हम बताएं, आगे बढ़ के बताएं, और साथ में उनको भी बताएं कि पुलिस तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेगी कानूनन तौर पे, उसमें हम बीच में कहीं आने वाले नहीं है। आप ये सोचो कि सरपंच साहब बचा लेंगे, प्रधान साहब बचा लेंगे, कोई जनप्रतिनिधि बचा लेगा, कोई प्रभावशाली व्यक्ति बचा लेगा, तो वो गारंटी तो मैं एसपी साहब और अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको कि कोई नहीं बचा पाएगा। और मैं इसलिए भी आपके बीच में आया कि मैं ये आपको बताऊं कि मेवात जिस चीज के लिए जाना जाता था, हसन खां मेवाती के नाम पे मेवात का कितना सम्मान है, यही नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है। और जो बता रहे थे कि भाई साहब मेरे यहाँ पे कितना ब्रेन है, यहाँ के आप मैकेनिक्स को देख लीजिए, यहाँ के ड्राइवर्स को देख लीजिए, इवन जो अपराध कर रहे हैं उसमें भी अगर आप केवल उसके ब्रेन के पार्ट को देखो, टेक्निकल पार्ट को देखो, तो कितने शार्प हैं बच्चे हमारे, और उनको हम सही दिशा नहीं दिखा पा रहे। जिम्मेदारी किसकी है, आपकी और हमारी। तो हम बीच में बैठ करके ये बात तो करें कि हम इनको कोई दिशा देना भी चाहते कि नहीं देना चाहते।